नेम ऑफ अल्लाह दी रहमान दी रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट हो रही है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। इसके आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने हैं जिसके रूट्स जो हैं वो हमें गिवन है, दिए गए। पहला है -1 और -7। इन रूट से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। तो कैसे बनेगी ये? जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स s इज इक्वल टू -1 प्लस -7 इज इक्वल टू -1 और ये प्लस -7, दोनों माइनस के 1 और माइनस के 7, तो ये हो जाएंगे माइनस के 8। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ द रूट्स। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा, और सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, जबकि अल्फा की रिप्लेस हमारा -1 है और बीटा की रिप्लेस जो है वो -7 है। तो जब अल्फा प्लस बीटा होगा तो -1 प्लस -7, तो ये माइनस का 1 आ गया और प्लस -7 आ गया। जब दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 8 बन जाएगा। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, अल्फा -1 और इनटू बीटा जो है वो -7 है, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 7 1 जा 7। अब सम ऑफ द रूट्स भी आ गए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गए। अब हमारी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास क्या है? सम ऑफ द रूट्स -8 है, तो यहाँ पर -8 और इंटू एक्स प्लस पी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो है 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस साइन प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से आगे इसका जी पार्ट हमारे पास है, जिसके रूट्स क्या है? 1 प्लस आयोटा व 1 माइनस आयोटा। सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की प्लेस है हमारे पास 1 प्लस आयोटा और प्लस बीटा की जगह क्या है? 1 माइनस आयोटा। तो सम ऑफ द रूट्स बन जाएगा ये माइनस आयोटा प्लस के आयोटा से कैंसिल, तो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, तो अल्फा की कीमत है 1 प्लस आयोटा इनटू बीटा की रिप्लेस है 1 माइनस आयोटा। अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a का स्क्वायर होगा तो a की रिप्लेस है 1, ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि b जो है वो आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर आएगा, तो p इज इक्वल टू आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इनके p इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, लिहाजा आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगाया, तो अब p इज इक्वल टू आएगा 1, ये माइनस इंटू माइनस साइन प्लस 1 रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ गया? 1 प्लस 1 2। और हमारी इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब दोबारा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस यानी कि सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या है? 2, तो ये बन जाएगा -2x प्लस p, p से मुराद है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो वो है p की कीमत 2 है इज इक्वल टू 0। अब हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इसका एच पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, इसके गिवन रूट्स क्या है? 3 प्लस √2 और दूसरा 3 माइनस √2। पहले इनके सम ऑफ द रूट्स मालूम करेंगे। s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की रिप्लेस क्या है? 3 प्लस √2 और प्लस बीटा की रिप्लेस जो है वो आएगा 3 माइनस √2। अब इसके अंदर माइनस का √2 प्लस के √2 से कैंसिल हो जाएगा,
तो s इज इक्वल टू आएगा 3 प्लस 3 6। अब उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा अल्फा बीटा, अल्फा की रिप्लेस क्या आएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 और इंटू बीटा की रिप्लेस क्या है 3 माइनस अंडर रूट 2। तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला बन गया इनके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर ए की रिप्लेस है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि बी की रिप्लेस है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर आएगा। अब p इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल, खाली 2 आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ गया 9 माइनस 2 7। अब हमारी इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या है 6, तो यहां लिखेंगे माइनस 6 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है 7, तो प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है इफ अल्फा व बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर व बीटा स्क्वायर। और पहले हमने जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां लिखना है आपने गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से a की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो a 1 आएगा, b की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस 3, c की वैल्यू 6। लेट अल्फा व बीटा be the roots of the given equation sum of the roots और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करेंगे। अब इसके अंदर सम ऑफ द रूट्स s इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a। अब b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3, तो माइनस इंटू माइनस साइन प्लस 3 ओवर a 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इज इक्वल टू होता है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c ओवर a, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 ओवर a 1। अब सम ऑफ रूट्स आ गए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गए, तो हमें गिवन रूट्स क्या दिए गए हैं जिनके हमने इक्वेशन बनानी है। तो यहां पर लिखेंगे गिवन रूट्स अल्फा स्क्वायर व बीटा स्क्वायर। अब सम ऑफ द रूट्स s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3, तो यहां लिखेंगे 3 का स्क्वायर आएगा माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है। अब 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 2 6 जा 12। अब सम ऑफ द रूट्स ये हमारे पास आ गया 9 प्लस का और माइनस के 12 है, तो यहां माइनस के 3 आएंगे। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम देख सकते हैं अल्फा बीटा
होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आई है 6, तो यहां लिखेंगे 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 36। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस एस, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या है -3, तो ये माइनस इंटू माइनस साइन प्लस आ जाएगा 3x प्लस p, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है 36, तो प्लस 36 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट हमारे पास है इफ अल्फा व बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर अल्फा और बीटा और अल्फा। तो इसी तरीके से सबसे पहले आपने गिवन इक्वेशन जो दी गई उसके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे। यहां लिखनी है आपने गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से a की वैल्यू एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, तो a 1 आएगा, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -3, क्योंकि x का कोएफिशिएंट जो है वो माइनस, अब b की वैल्यू होती है -3 है। इसी तरीके से c की वैल्यू जो बतौर अदद होता है वो c की वैल्यू, और अदद क्या है इसके अंदर 6, तो c 6 आ जाएगा। अब सम ऑफ द रूट्स s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, और माइनस ये b की वैल्यू -3 है, ये माइनस इंटू माइनस साइन प्लस 3/a1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इज इक्वल टू होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, जबकि c की वैल्यू हमारे पास 6/a1 है। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गए। अब नेक्स्ट लिखना है हमने गिवन रूट्स जिनकी इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है। गिवन रूट्स और अल्फा और बीटा व बीटा ओवर अल्फा, यहां लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स s इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, s इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इनका क्या आएगा अल्फा बीटा आएगा। अब अल्फा बीटा को बीटा पर डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा बचेगा, इस अल्फा को ऊपर वाले अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस, अब अल्फा बीटा को अल्फा पर डिवाइड करना है, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा ऊपर वाले बीटा से मल्टीप्लाई होगा, बीटा स्क्वायर बनाएगा। अब s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा का अल्फा बीटा आएगा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3, तो यहां लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 ओवर अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6। अब सम ऑफ द रूट्स s इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 2 6 जा 12 ओवर 6। अब s इज इक्वल टू 9 प्लस का और माइनस के 12 है तो इसमें माइनस के ज्यादा होंगे, 12 में से 9 निकाले माइनस का 3 ओवर 6, अब ये आएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, s की कीमत आई हमारे पास -1/2, ये सम ऑफ द रूट्स। और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इज इक्वल टू अल्फा और बीटा इंटू बीटा और अल्फा, अब p इज इक्वल टू अल्फा अल्फा से कैंसिल और बीटा बीटा से कैंसिल,
तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल क्या आएगा 1। अब p की वैल्यू 1 है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की, और सम ऑफ द रूट्स हमारे पास -1/2। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या है -1/2, ये माइनस इंटू माइनस साइन प्लस 1/2 एक्स प्लस p, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 1, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट, इसमें भी इफ अल्फा व बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन दी गई है। तो फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा व 1 ओवर अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। पहले जो हमें दी गई इक्वेशन है उसके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे। गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 6, सम ऑफ द रूट्स s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3, b की वैल्यू 3 है, 3 ओवर a 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a, और c की वैल्यू क्या है 6। अब यहां लिखेंगे गिवन रूट्स और अल्फा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब सबसे पहले इनके सम ऑफ द रूट्स s इज इक्वल टू आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब s इज इक्वल टू आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को अल्फा पर डिवाइड करेंगे तो अल्फा से बीटा 1 ज़ा बीटा प्लस बीटा बीटा से कैंसिल और अल्फा 1 ज़ा अल्फा आएगा। अब इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 ओवर अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6, यहाँ 3 1 दा 3 और 3 2 ज़ा 6। अब s इज इक्वल टू आएगा 3 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 2। अब इनका एलसीएम लेंगे, s इज इक्वल 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 को 1 पर डिवाइड किया 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 को 2 पर डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई 1 आएगा। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आएगा 6 प्लस 1 7 ओवर 2 आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इज इक्वल टू आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 ओवर अल्फा प्लस आएगा 1 ओवर बीटा, p इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू, अब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इनका एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा आएगा। अब अल्फा बीटा को अल्फा पर डिवाइड किया तो अल्फा से कैंसिल, बीटा 1 ज़ा बीटा आएगा प्लस अल्फा बीटा को फिर बीटा पर डिवाइड करने से बीटा से कैंसिल, अल्फा 1 ज़ा अल्फा। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इज इक्वल टू, अब इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा 3 ओवर अल्फा बीटा, जबकि अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है। अब ये आएगा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इज इक्वल टू 3 1 3/2। अब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या हुआ 7/2 एक्स प्लस पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका बी पार्ट जो कि शॉर्ट सिलेबस के अंदर मौजूद है। इफ अल्फा व बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा और बीटा व बीटा ओवर अल्फा। इसमें भी गिवन इक्वेशन, उसके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो गिवन रूट्स हैं इनकी आपने मतलूबा इक्वेशन बनाना होगी। यहां लिखेंगे गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, ए 1। बी की वैल्यू आएगी पी क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट पी है, और सी की वैल्यू हमारे पास क्यू। सम ऑफ द रूट्स एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द माइनस बी ओवर ए। और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है पी, तो माइनस पी ओवर ए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c ओवर a, और हमारे पास c की वैल्यू क्या है q। अब यहां पर लिखेंगे गिवन रूट्स और अल्फा और बीटा व बीटा ओवर अल्फा। अब इसके भी सम ऑफ द रूट्स s इज इक्वल टू अल्फा और बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा s इज इक्वल टू, अब इसका क्या लेंगे एलसीएम इसका आएगा अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा को उसमें बीटा पर डिवाइड करने से बीटा बीटा से कैंसिल, तो अल्फा को ऊपर वाले अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस, अब अल्फा बीटा को अल्फा पर डिवाइड करने से अल्फा अल्फा से कैंसिल, तो ये बीटा को ऊपर बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा बीटा स्क्वायर। अब ये हमारे पास ये फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब इनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, उसकी कीमत पुट करेंगे, ये माइनस पी है तो माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्यू पुट करेंगे ओवर अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है क्यू। अब s इज इक्वल टू माइनस पी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर आएगा माइनस 2q ओवर क्यू। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा इनटू बीटा ओवर अल्फा। अब इसी तरीके से बीटा बीटा से कैंसिल और अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, p इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, s की वैल्यू हमारे पास क्या है पी स्क्वायर
माइनस 2q ओवर q इंटू एक्स प्लस p, और p प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या है 1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q और q इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें।